देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लंपी वायरस का वेरिएंट बदलने की संभावना से बड़ी चिंता, राजस्थान सरकार के सामने खड़ी हुई एक और समस्या। सरकार द्वारा पीडीएस के लिए एमएसपी पर खरीदा जाएगा बाजरा। 1.60 लाख मीट्रिक टन तय किया गया खरीदी का लक्ष्य। किसानों को सब्जियों के मुफ्त बीज देगी सरकार, खेती के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित। अभी तक जहां केवल गौवंशों में ही लंपी स्किन डिजीज का प्रसार देखा जा रहा था, तो वहीं अब हाल फिलहाल में भैंसों के भी लंपी रोग से पीड़ित होने की खबर मिल रही है, जिसके बारे में राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया है कि लंपी वायरस का वेरिएंट बदलने की आशंका है, जो बेहद ही चिंताजनक विषय है। सरकार इसे लेकर सजग है। बरसात रुकने के साथ इस बीमारी से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इससे निपटने के लिए पशु चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। कटारिया ने इसके अलावा कहा कि नए पशु चिकित्सा केंद्र खोलने और पशु चिकित्सा कार्मिकों की भर्ती के बाद अब राज्य में 500 से ज्यादा पशु एम्बुलेंस की खरीद की जा रही है। इसके अलावा पशुपालन मंत्री ने कहा कि जल्द ही पशु एम्बुलेंस खरीदने के लिए विधायक कोष से अनुमति मिल जाएगी, जिससे पशुओं का इलाज करने में और मदद हो सकेगी। जाहिर है कि तेजी से फैल रहे लंपी स्किन रोग की वजह से लगातार सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और विधानसभा में पूछे गए ऐसे ही एक सवाल के जवाब में लालचंद कटारिया ने बताया कि इस रोग की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बेहतर करने के लिए इसके साथ ही इससे जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार ने पशु चिकित्सा सुविधा के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस बीमारी को रोकने के लिए राज्य सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है। गौरतलब है कि राज्य में लंपी रोग की पुष्टि होने पर पशुपालन विभाग ने 12 मई 2020 को ही गाइडलाइन जारी कर बीमारी की रोकथाम और गौवंश को बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही हाल ही में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत दिए जाने वाले बाजरा के लिए भी सरकार द्वारा 1.60 लाख मीट्रिक टन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। दरअसल इस साल राज्य में बाजरा की बिजाई अच्छे पैमाने पर की गई है, जिसे देखते हुए शेष उपज के लिए किसानों को भावांतर भरपाई योजना का फायदा दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि बाजरा भाव और एमएसपी में जो भी अंतर होगा उस बचे हिस्से को सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला द्वारा ये जानकारी हाल ही में झज्जर जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई है। गौरतलब है कि मार्केट में बाजरा की कीमत एमएसपी से कम है, तो वहीं कोई भी सरकार किसानों का पूरा बाजरा एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को बाजरा की बजाय तिलहन व दलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं इस बारे में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के मुताबिक केंद्र सरकार कहती है कि जितना पीडीएस में वितरित करना है उतने की ही एमएसपी पर खरीद करो। अगर बाजरा के साथ ऐसी पॉलिसी है तो धान और गेहूं के साथ भी ऐसी ही पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सभी किसानों का बाजरा एमएसपी पर नहीं लिया जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों द्वारा सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि हर ग्रामीण को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किसानों को इन दिनों सब्जियों की खेती करने के लिए मुफ्त में सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसानों का ध्यान परंपरागत खेती के साथ साथ सब्जियों की तरफ भी आकर्षित हो सके। आपको बता दें कि फतेहपुर में कृषि व उद्यान विभाग किसानों को सब्जी की खेती करने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज मुफ्त में दे रहा है। कृषि व उद्यान विभाग की ओर से प्रगतिशील किसानों व कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट किसानों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाता है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस साल भी सब्जी का रकबा काफी ज्यादा बड़ा है। साल 2021 में 375 हेक्टेयर रकबे में सब्जी की खेती करने का लक्ष्य तय किया गया था, जो कि इस साल बढ़कर 445 हेक्टेयर कर दिया गया है। इसी के साथ मुफ्त बीज का फायदा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को दिया जाएगा। जो भी किसान मुफ्त बीज का लाभ पाना चाहते हैं उन्हें नजदीकी कृषि व उद्यान विभाग के कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। जाहिर है कि इस बार शिमला मिर्च, धनिया, मिर्च, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, लहसुन, प्याज और कद्दू वर्गीय के बीज वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा
अलावा अनुसूचित जाति के किसानों को मुफ्त में जैविक खाद भी दी जाएगी, जिससे सब्जी की पैदावार और अच्छी होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। इस साल राजस्थान में भी कई स्थानों पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले के 61 गांवों में बाढ़ से हुए फसल क्षति के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए 13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है, जिससे क्षेत्र के लगभग 35,212 किसानों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की उपज खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा इन फसलों को खरीद के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। इस दौरान मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल की खरीद की जाएगी। फसलों की खरीद के लिए प्रदेश में 100 से ज्यादा मंडियों की व्यवस्था की गई है। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से खेत जलमग्न हो गए हैं। पानी ज्यादा होने की वजह से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने बताया कि मानसून ने दस्तक दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त रहा। सूखे के कारण प्रदेश में करीब 30% धान सूख गया है। अब किसान उस सूखे से उबर रहे थे तो बारिश ने फिर से प्रदेश में करीब 25% और धान बर्बाद कर दिया है। अनुमान के मुताबिक खरीफ 2022 की बुवाई में धान की करीब 50 से 55% फसल बर्बाद हुई है। भिंड में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। किसान हर रोज खाद खरीदी के लिए आ रहे हैं। किसानों को खाद की बोरी न मिलने पर उनमें आक्रोश बना हुआ है। बीते मंगलवार की दोपहर किसान व प्रशासनिक अफसरों में इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। आपको बता दें कि यहां पर किसानों ने तहसीलदार समेत सहकारी विपणन संघ और कृषि विभाग के अफसरों को घेर लिया। किसानों को आक्रोश इस बात को लेकर था कि उन्होंने 5 बोरिया यूरिया खरीदी, पर उनके साथ खरीदी के दौरान एक नैनो यूरिया की बोतल दी जा रही है। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। पिछले 5 महीनों से प्याज के दामों में काफी गिरावट देखी जा रही है। राज्य में किसान 8 से 10 रुपए प्रति किलो में प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ दाम कम मिल रहा है तो दूसरी तरफ कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में किसानों ने जो अप्रैल से प्याज को स्टोर करके रखा था वो अब धीरे धीरे खराब हो चुके हैं, यानी किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।